स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हमने सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस ही लेनी है और हमने उसका क्या डिस्कस करना है, इन्वर्स। अब पिछली वीडियोस में भी हमने इन्वर्स के बारे में बात करी है और हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला है, लेकिन वहाँ हमने निकाला था एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशन से। तो पहले एक बार फटाफट इन्वर्स होता क्या देख लेते हैं। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आपके पास कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब है अगर आपको मिल रहा है, अगर ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? एक और स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी सच दैट कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर उसके लिए इफ देयर एग्जिस्ट एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी मिल रही है सच दैट ए इंटू बी या बी इंटू ए आपको आई मिल जाए, तो इस बी को ए का इन्वर्स कहते हैं हम। और हम इसे किससे डिनोट करेंगे? ए इन्वर्स। ए के ऊपर क्या लगा देंगे? -1। ये क्या डिनोट करता है? ए का इन्वर्स। अब ये हमने निकालना सीखा है पहले किससे? एलिमेंट्री। पिछली वीडियोस में हमने इसको किससे निकाला था? किसी भी स्क्वायर मैट्रिक का इन्वर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से। हमने रो ऑपरेशंस लगाकर भी निकाला था इन्वर्स और कॉलम भी। अब वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकालना, तो उसके लिए आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब बात आती है कि हमने यहाँ क्या करना है। पहले तो हम ये बात करते हैं कि इफ़ देयर एग्जिस्ट का काम कैसे कंप्लीट करें। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं? तो ये बहुत आसान काम है जो हमने उस वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, सिर्फ हम यही कर रहे हैं कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट को बाहर से लिखते हैं, नॉन ज़ीरो आ जाए। यानी आपको जो भी मैट्रिक्स दी है आप चेक करके देखो उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, यानी आपकी मैट्रिक्स कैसी है? नॉन सिंगुलर। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है उसको कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है उसी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए, यानी कि अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है यानी ए सिंगुलर है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आपको जब भी इन्वर्स का क्वेश्चन आए तो आप डिटर्मिनेंट निकाल कर चेक कर लेना और ये हमें आगे यूज़ भी होगा। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम फर्स्ट एग्जाम्पल में एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं जो आपने याद भी रखना है। और वो फॉर्मूला क्या है कि जब आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है यानी उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, वो नॉन सिंगुलर है, तो ए के इन्वर्स का फॉर्मूला याद रखना है और वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी ए इन्वर्स एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? एडजॉइंट ए वाली मैट्रिक्स को आपने स्केलर मल्टीप्लाई करना है। किससे? आपने स्केलर मल्टीप्लाई करना है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला ए इन्वर्स का। अब इसी फॉर्मूले पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट निकालना हमने पिछली वीडियोस में सीखा हुआ है कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ क्या करना है? फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स है हमारे पास कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो आपके पास ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 -2 -1 3 0 एंड 0 -2 1। आपने सिर्फ इसका इन्वर्स नहीं निकालना, एक और चीज़ वेरीफाई करनी है जो हमने डेफिनेशन में सीखा था कि जो भी इन्वर्स होता है वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके, हमने कहा था कि बी इन्वर्स है ए का, तो बी और ए का प्रोडक्ट क्या आएगा? आए। तो हमने यहाँ वेरीफाई भी करना है एंड ऑल्सो वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है हमने? कि ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आए। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
अब सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमने ए का सबसे पहले इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल के लिए हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैं इसे बार्स में लिख लेती हूँ, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। अब आप इसे किसी भी रो या कॉलम से खोल सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए वो रो या कॉलम सिलेक्ट करो जिसमें ज़ीरोज़ हो। तो मैं फर्स्ट कॉलम ले रही हूँ, तो उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। सबसे पहले आएगा 1, और कैसे खोलते हैं हमने पिछली वीडियोस में सीखा हुआ है। 3x3 का डिटर्मिनेंट, 1 की रो और कॉलम को छोड़ दिया, बाकी क्या बचा, 3 0 -2 1। और ध्यान रखने हैं क्या पोजीशन के साइंस होते हैं हमारे पास, पोजीशंस के साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम यूज़ कर रहे हैं इन 3 एलिमेंट्स का। तो पहला एलिमेंट 1 आ गया पॉजिटिव साइन के साथ। नेक्स्ट आ रहा है -1, और इसकी -1 एलिमेंट है और माइनस पोजिशन का साइन है। तो -1 एलिमेंट और एक माइनस पोजिशन का, मैंने ब्रैकेट में लिखा है उसको, और साथ में क्या आएगा, -1 की रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 2 -2 1। उसके बाद बारी आई 0 की, तो 0 के साथ पोजीशन का साइन प्लस का है, और 0 के साथ वैसे तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा, लेकिन स्टिल हम इस स्टेप पर लिख देते हैं 0 की रो और कॉलम छोड़कर आपके पास ये आएगा। नेक्स्ट इसको ओपन कर लेते हैं। 1 के साथ क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, -2 को 0 से किया 0, ये -1 और -1 हो गया +1। फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2, हमें 2x2 के डिटर्मिनेंट खोलने आते हैं, पिछली वीडियोस में हमने सीखे हैं। और जब -2 को -2 से करेंगे तो प्लस का 4 आएगा, तो ये हो गया 2 -4। और यहाँ कुछ भी आ जाए अंदर डिटर्मिनेंट सॉल्व कर कर, उसने 0 से मल्टीप्लाई होके हमें क्या देना है, 0। तो ये आ गया हमारे पास 3, और ये हमारे पास आएगा -2, तो ये हमारे पास आ गया 1। ये कैसा है, नॉन ज़ीरो। तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब निकालना शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है ए इनवर्स का, वी नो, अभी हमने सीखा कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। अब ये तो हमारे पास आ चुका है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ लिख लेते हैं, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई 1। अब क्या रह गया निकालना, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए के लिए काम शुरू करते हैं। एडजॉइंट ए के लिए फिर से मैं मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। कैपिटल ए मैट्रिक्स थी हमारे पास, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास। इसके एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, A11 हो गया 1, जिनके हमने अब क्या निकालने हैं, कोफैक्टर्स। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या निकालने पड़ते हैं, कोफैक्टर्स, हमने पिछली वीडियोस में देखा है। A12 है 2, A13 है -2, A21 है -1, A22 है 3, अभी सिर्फ मैं एलिमेंट्स के नाम लिख रही हूँ। A23 है 0, A31 है 0, A32 है -2, और A33 है 1। अब निकालते हैं यहाँ पर हम कोफैक्टर्स। सबसे पहला A11, फिर आएगा A12, और फिर आएगा A13, A11 A12 और A13। नेक्स्ट A21 A22 और A23, और फिर नेक्स्ट A31 A32 और A33। याद रखने हैं पोजीशंस के साइंस प्लस माइनस, या आप रफ में बनाकर देख सकते हो, जो मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ। कोफैक्टर्स निकालते हुए पोजीशन के साइन पहले लगा देते हैं। ये प्लस का है तो ज़रूरत नहीं है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये प्लस का, सॉरी ये माइनस का रह गया लगाना, फिर प्लस का, ये माइनस का, और लास्ट वाला प्लस का। अब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बारी आई इसकी, इसका कोफैक्टर निकालने के लिए इसकी रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, और क्या बचेगा हमारे पास, 3 0 -2 और 1। नेक्स्ट इस 2 की रो और कॉलम को छोड़ दिया, पोजीशन का साइन हमने पहले लगा दिया, हमारे पास बचा -1 0 0
एंड 1। अब बारी आई इसकी रो और कॉलम को छोड़ दिया, इसकी रो और कॉलम को छोड़कर हमारे पास आ रहा है -1 3 0 -2। ऐसे ही बाकियों को लिख लेते हैं। पोजीशन का साइन हम यहाँ लगा चुके हैं इसकी रो और कॉलम को छोड़ा तो 2 -2 -2 1। नेक्स्ट इसकी रो और कॉलम को छोड़ा, पोजीशन का साइन इसका प्लस का है वो लगा चुके हैं हम, 1 -2 0 1। और इसकी पोजीशन का साइन हम लगा चुके हैं, इसकी रो और कॉलम छोड़ा, हमारे पास बच रहा है 1 2 और 0 -2। कोफैक्टर्स ध्यान से निकालने हैं, नहीं तो सारा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब बारी आई किसकी, इस एलिमेंट के कोफैक्टर की जिसका नाम है A31। इसकी रो और कॉलम छोड़ दी, 2 -2 3 0। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका कोफैक्टर, पोजीशन का साइन लगा दिया, रो और कॉलम छोड़ दिया, हमारे पास आया 1 -2 -1 और 0। और लास्ट में हमारे पास इसका कोफैक्टर, पोजीशन का साइन प्लस का है वो हम पहले लगा चुके हैं, 1 2 -1 3। अब इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये आएगा 3 -0 3। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, बाहर है माइनस का साइन और अंदर आ रहा है -1, तो ये हमारे पास हो गया +1। ये आएगा -1 और -2 2 और 0 × 3 0, ये हमारे पास आ गया 2। नेक्स्ट बाहर माइनस का साइन, अंदर आएगा 2 माइनस और -2 और -2 प्लस का 4, तो माइनस ऑफ -2 ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास 2। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर ये आया 1 और -0 और ये हमारे पास आया 1। यहाँ बाहर माइनस पोजीशन का साइन, अंदर आया -2 -0, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया +2। नेक्स्ट 2 × 0 0 -3 और -2 आ गया -6, तो ये हमारे पास आ गया 6। यहाँ पर बाहर पोजीशन का साइन 1 × 0 0 -1 और -2 हो गया प्लस का 2, तो ये टोटल आ गया 2। और यहाँ पर 3 × 1 3 -1 और -2 हो गया -2, तो ये आ गया 3 + 2 5। तो अब हमारे पास सारे कोफैक्टर्स आ चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो क्या बनेगा, देयरफॉर एडजॉइंट A क्या होगा हमारे पास, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिखेंगे और ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ये 3 1 2 ये कोफैक्टर्स आए हुए हैं जो हमने ब्लैक कलर में लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट रो के हो गए। फिर 2 1 2 3 1 2, फिर 2 1 2 और लास्ट के 6 2 5। हम इसके क्या ले लेते हैं, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो थी 3 1 2, मैंने उसे कॉलम में लिख लिया। सेकंड रो है 2 1 2, उसे सेकंड कॉलम में लिख लिया। और नेक्स्ट है 6 2 5, उसे थर्ड कॉलम में लिख लिया। अब मेरे पास एडजॉइंट A भी आया हुआ है और ऊपर हमने A का डिटर्मिनेंट निकाला हुआ है, ये वाला A का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 1। बस अब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और हमारे पास A इन्वर्स आ जाएगा। तो अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देयरफॉर A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, ये फॉर्मूला है। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 1, एडजॉइंट है 3 2 6, ऊपर लिखा हुआ है 1 1 2 2 2 5। अगर कुछ और होते डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वो अंदर जाकर सबसे स्केलर मल्टीप्लाई होता। सपोज यहाँ 2 होता तो 1/2 सबके साथ मल्टीप्लाई होता। अब 1 ही है तो हमें अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं, 1 मल्टीप्लाई होकर सेम ही आंसर दे देगा। तो ये हमारे पास आ गया A का इन्वर्स। अब आया वेरिफिकेशन पार्ट। तो वेरिफिकेशन पार्ट में आपने क्या वेरीफाई करना है कि A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या A इन्वर्स को A से I आना चाहिए। तो सबसे पहले हम A को A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, एक बार लिख लेते हैं फिर से। A मैट्रिक्स हमारे पास थी क्वेश्चन में 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। और A का इन्वर्स हमने अभी अभी निकाला, ये वो आया 3 2 6 1 1 2 2 2 5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके चेक करते हैं कि I आता है या नहीं आता है। इससे अगर आपसे नहीं भी पूछा आपने तो भी करके देखना है रफ में, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका आंसर ठीक है।
तो सबसे पहले हम लेंगे हमारी फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो किस पर जाएगी? फर्स्ट कॉलम पर। 1 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, और -2 2 के साथ, तो ये आ गया -4। अब फर्स्ट रो लगेगी सेकंड कॉलम पर 1 2 के साथ, 2 1 के साथ। जिन बच्चों को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती वो मैट्रिसेस की पिछली वीडियोस देख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन सीख सकते हैं। और -2 2 के साथ, तो -4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर जाएगी 1 6 के साथ, 2 2 के साथ, और -2 5 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा -10। अब बारी है सेकंड रो की। सेकंड रो ऐसे ही काम करेगी तीनों कॉलम्स पर। तो पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 3 के साथ, तो -3, 3 1 के साथ, 3, और 0 2 के साथ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम पर -1 2 के साथ, 3 1 के साथ, और 0 2 के साथ। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम पर -1 6 के साथ, 3 2 के साथ, और 0 5 के साथ। नेक्स्ट अब थर्ड रो ऐसे ही तीनों कॉलम्स पर लगेगी 0 3 के साथ, -2 1 के साथ, और 1 2 के साथ। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 2 के साथ, 0, -2 1 के साथ, -2, और 1 2 के साथ। नेक्स्ट थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 6 के साथ, 0, -2 2 के साथ, -4, और 1 5 के साथ। तो अगर हम देखें ये क्या बनेगा हमारे पास, ये पहले आ गया हमारे पास 3 + 2 4, 4 - 4, सॉरी 3 + 2 5, 5 - 4 1, 2 + 2 4, 4 - 4 0, 6 + 4 10, 10 - 10 0, -3 और +3 कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा 0, -2 + 3 1, -6 6 कैंसिल आउट हो गए 0, -2 और 2 कैंसिल आउट हो गए 0, यहाँ पर भी -2 और 2 कैंसिल आउट हो गए 0, और -4 + 5 1। तो हमारे पास आ गया I। Therefore A into A इनवर्स हमारे पास आ रहा है I। सिमिलरली आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि अगर A इनवर्स को A से मल्टीप्लाई करें तो वो भी I आएगा। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन पार्ट। तो इस न्यूमेरिकल में हमने A का इनवर्स निकाला, लेकिन फॉर्मूला से निकाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उसमें हम A का इन्वर्स एक और तरीके से निकालेंगे। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इफ़ कैपिटल A इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 1 1 0, आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है एक, और आपने शो करना है, शो डैट, क्या शो करना है, A³ -3A -2I इज इक्वल टू, ये कैपिटल O, ये नल मैट्रिक्स के लिए लिखा हुआ है, और आगे दिया हुआ है एंड हेंस फाइंड A इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी है, पहले आपने ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, और यहाँ पर हेंस फाइंड का मतलब है कि आपने इसी इक्वेशन की हेल्प से A का इनवर्स निकालना है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने A का इनवर्स पिछली वीडियोस में एलिमेंट्री ऑपरेशन से सीखा था, बाय एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑपरेशंस। वो एक तरीका है A का इनवर्स निकालने का। दूसरा तरीका अभी हमने किया, ये फॉर्मूला यूज कर और ये अब हम थर्ड मेथड कर रहे हैं A का इनवर्स निकालने का इस एग्जाम्पल में, जिसमें आप मैट्रिक्स इक्वेशन की हेल्प से इनवर्स निकालोगे, जैसे कि ये है, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का। सपोज ये मेथड सीखने से पहले जो इसका सेकंड तरीका है वो देखते हैं। आपको ये भी कह सकते थे वो कि A अगर आपको ये दिया हुआ है, और आपको एक इक्वेशन दी हुई है f(x), वो इक्वेशन है x³ -3x -2, तो आपने शो करना है कि f(a) 0 आ रहा है। यहाँ पर 0 का मतलब है कैपिटल O, नल मैट्रिक्स, कि अगर f(x) ये है, तो पहले आप ये सोचते हैं कि f(a) क्या बनेगा, f(a) बनेगा a³ -3a -2। लेकिन जो ऐसे इक्वेशन लिखी हो, जब आप उसे मैट्रिक्स इक्वेशन बनाओगे, तो जो नंबर अकेला है, जो नंबर के साथ कोई मैट्रिक्स नहीं है, वहां आपने क्या लगाना है, I मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, 2 के साथ क्या लगेगा, I मैट्रिक्स। तो आपने दिखाना है कि ये क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स। तो अगर f(x)
को ए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी आपने ये दिखाना है। ये 2 के साथ आई लगाना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो ये समझना है। अगर वो डायरेक्टली ऐसे दें तो ठीक है, और अगर वो इस तरह दें तो आपने एफ ऑफ ए को लिखना है ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2i। ये आई नहीं लगाया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पहले हम ये वेरीफाई करते हैं और फिर हम इसी से ए का इन्वर्स निकालेंगे। सपोज आप इसको वेरीफाई कर देते हो और ए इन्वर्स इस फॉर्मूले से निकाल देते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमने इस इक्वेशन से कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको इसमें ए क्यूब चाहिए, और हमें पता है ए क्यूब निकालने के लिए पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए को ए से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने ये लिखा ए, और फिर ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं। दोबारा लिखा ए, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले वैसे ही करते हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट रो लगेगी फर्स्ट कॉलम पर, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ रफ में। सबसे पहले 0 0 के साथ, 1 1 के साथ और 1 1 के साथ, तो टोटल आएगा 2। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर 0 1 के साथ आपको देगा 0, 1 0 के साथ 0 और 1 1 के साथ, तो ये आएगा 1। अब यही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पर 0 1 के साथ 0, 1 1 के साथ 1 और 1 0 के साथ 0, तो ये हमारे पास आ गया 1। अब ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर लगेगी 1 0 के साथ 0, 0 1 के साथ 0 और 1 1 के साथ 1, तो हमारे पास आ गया 1। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम पर लगेगी 1 1 के साथ 1, 0 0 के साथ और 1 1 के साथ, और ये आ गया 2। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम पर लगेगी 1 1 के साथ, 0 1 के साथ 0 और 1 0 के साथ 0, तो ये आ गया 1। ऐसे ही थर्ड रो तीनों कॉलम्स पर काम करेगी। पहले थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर, तो हमारे पास देगी 1 0 के साथ 0, फिर 1 1 के साथ 1 और 0 1 के साथ 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट यही थर्ड रो सेकंड कॉलम पर 1 1 के साथ 1, 1 0 के साथ 0 और 0 1 के साथ 0, फिर से 1। और यही थर्ड रो थर्ड कॉलम पर 1 1 के साथ, 1 1 के साथ और 0 0 के साथ, और ये आ गया 2। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, और वो हमारे पास ये आ गया। ये हमारा रफ काम है। नेक्स्ट ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब निकालने के लिए आप ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लो या ए को ए स्क्वायर से, एक ही बात है। तो यहाँ मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं ए की। ए हमारे पास था 0 1 1 1 0 1 1 1 0। क्या आएगा देखते हैं। अपना रफ काम हम यहाँ पर करके देख लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो लगेगी फर्स्ट कॉलम पर, तो 2 0 के साथ 0, 1 1 के साथ 1 और 1 1 के साथ 1, तो हमारे पास आएगा 2। फिर यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर लगेगी 2 1 के साथ 2, 1 0 के साथ 0 और 1 1 के साथ 1, तो टोटल आया 3। यही फर्स्ट रो तीसरे कॉलम पर लगेगी 2 1 के साथ 2, 1 1 के साथ 1 और 1 0 के साथ 0, तो ये हमारे पास आ रहा है 3। अब बारी आई सेकंड रो की। सेकंड रो पहले कॉलम पर लगेगा 1 0 के साथ 0, 2 1 के साथ 2 और 1 1 के साथ 1, तो टोटल आया हमारे पास 3। अब यही सेकंड रो सेकंड कॉलम पर लगेगी और हमारे पास आएगा 1 1 के साथ, 2 0 के साथ और 1 1 के साथ, और ये आया 2। अब यही सेकंड रो थर्ड कॉलम पर 1 1 के साथ, 2 1 के साथ और 1 0 के साथ, और ये हमारे पास आ गया 3। अब बारी आई थर्ड रो की, वो तीनों कॉलम्स पे लगेगी। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर गई तो 1 0 के साथ, 1 1 के साथ, 2 1 के साथ, और ये आया 3। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम पर जाएगी 1 1 के साथ, 1 0 के साथ, 2 1 के साथ, और ये आया 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 के साथ, 1 1 के साथ और 2 0 के साथ, और ये आया 2। तो ये आ गया हमारे पास ए क्यूब। अब हमने जो वेरीफाई करना है वहाँ वैल्यूज़ पुट करते हैं। क्या वेरीफाई करना है यहाँ लिख लेते हैं, टू वेरीफाई। क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है या शो करना है ए क्यूब माइनस 3i माइनस 2i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन।
मैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a क्यूब माइनस 3a माइनस 2i। तो a क्यूब की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है हमारे पास, क्या वैल्यू है 2 3 3 3 2 3 3 3 2 माइनस 3 a की वैल्यू भी ये नज़र आ रही है 0 1 1 1 0 1 1 1 0 माइनस 2 और आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हम सबको पता है, हमने पिछली वीडियोस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखा हुआ है। ये मैंने उसकी वैल्यू डाल दी। अब पहली मैट्रिक्स एज इट इज़ 2 3 3 3 2 3 3 3 2। यहाँ पर क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी और 3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 0 3 3 हर एलिमेंट के साथ 3 मल्टीप्लाई हो गया, जिसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और ऐसे ही यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर स्केलर मल्टीप्लिकाई सबके साथ, और हमारे पास ये आ गया। अब आपके पास 3 मैट्रिसेस हैं, तो पहले हम पहली 2 को ऑपरेट कर लेते हैं। पहली 2 के बीच में माइनस का साइन है, कैसे करते हैं, कंपोनेंट वाइज, और लास्ट वाली मैट्रिक्स एज इट इज लिख देते हैं। ये हमारे पास 0 है। यहाँ क्या होगा 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 3 0, और ये 3 माइनस 3 0। फिर 3 में से 3 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और 3 में से 3 गया 0। फिर 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, और 2 में से 0 गया 2। यहाँ भी कंपोनेंट वाइज आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले 2 में से 2 जाएगा 0, फिर 0 में से 0, 0 में से 0, और ये बहुत आसानी से आपको दिख रहा होगा 2 में से 2, बाकी तो सब ज़ीरोज़ हैं, और लास्ट भी 2 में से 2, और बाकी सब ज़ीरोज़ हैं। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई, ये इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल O। तो आपके पास क्या आ गया, a क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यही हमने प्रूफ करना था। अब बचा हमारा सेकंड पार्ट, हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से a का इन्वर्स निकालना है। तो देखते हैं कैसे। हमने ये इक्वेशन लिखी a क्यूब माइनस 3a माइनस 2i 0 है, और 0 मीन्स नल मैट्रिक्स, ये कैपिटल O है, इसको 0 नहीं कहना चाहिए। वेयर हमारे पास जो A मैट्रिक्स थी वो क्या थी, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। A का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। मैं इसको फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूँ। फर्स्ट रो से जब मैंने इसको ओपन किया, तो पहले 0 के साथ कुछ भी आए, ज़रूरत नहीं है लिखने की। नेक्स्ट आएगा -1, ये इसकी पोजीशन का साइन है। अब हमें पोजीशंस पता हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। तो -1 के साथ क्या बचेगा, 1 1 1 0, 1 1 की रो और कॉलम छोड़ दी, 1 1 1 0, और लास्ट में +1, और साथ में क्या बचेगा, 1 0 1 1। -1 एज इट इज़, ये हमारे पास आएगा 0 -1, और ये 1 -0। ये हमारे पास आ गया -1 और -1 +1, और ये यानी ये नॉन ज़ीरो आ रहा है। ये नॉन ज़ीरो शो मैंने सिर्फ इसलिए किया, ये दिखाने के लिए कि A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर A का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इस स्टेप के बाद, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब चाहो तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे प्री मल्टीप्लाई। प्री मल्टीप्लाई होता है आगे से मल्टीप्लाई करना, पोस्ट मल्टीप्लाई होता है पीछे से मल्टीप्लाई करना। तो मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करी, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स। अब ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं ये कर सकती हूँ। तो मैंने ए क्यूब को कैसे लिख दिया, ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, चलो पहले एक बार ऐसे ही करते हैं। इसको ए इन्वर्स को पीछे से लगा दिया सबके साथ, यहाँ भी लग गया, और यहाँ भी लग गया, और ओ के साथ भी लग गया। अब इस ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और एक ए इस ब्रैकेट में चला गया। इनको भी इकट्ठा कर दिया, और इसको एज इट इज़ रखा,
और नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो नल मैट्रिक्स ही आती है, जैसे ज़ीरो बिहेव करता है नंबर्स में। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो आई आता है, ये भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया, और आई और ए इन्वर्स को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब किसी मैट्रिक्स को भी आई से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम आती है, तो ए स्क्वायर को आई से करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ये एज इट इज, और आई को ए इनवर्स से करेंगे तो ए इनवर्स आएगी। अब हम 2a इनवर्स जो ये है इसको इस तरफ ले आते हैं, ये नल मैट्रिक्स में ऐड होके सेम आ जाएगी और ये वाली दो यहाँ रह जाएंगी, और यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर माइनस 3i, ये पूरी मैट्रिक्स है, और इस वाले 2 को हम ऐसे बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू हमने उसी इक्वेशन से कैलकुलेट करी और कितनी आई, ए स्क्वायर माइनस 3i, और बाहर एक स्केलर लगा हुआ है 1/2, तो देयरफॉर आप ए इनवर्स निकाल सकते हो, 1/2 को बाहर रहने दो। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी ऊपर, मैं वही लिख रही हूँ, हमारे पास ए स्क्वायर कैलकुलेट किया था हमने ए क्यूब निकालने के लिए, वो ये आया था, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, -3 एज इट इज़। आई की वैल्यू मुझे पता है क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने वो पुट करी, ब्रैकेट बंद करी, ये हाफ को बाहर रखा। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इस 3 को पहले अंदर शिफ्ट करते हैं, ब्रैकेट दोबारा लगाई, पहली मैट्रिक्स एज इट इज़, दूसरी मैट्रिक्स में 3 अंदर स्केलर मल्टीप्लाई हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/2 बाहर, सबसे पहले 2 में से 3 गया और हमारे पास कितना आएगा, -1, फिर 1 में से 0 गया 1, फिर 1 में से 0 गया 1, ऐसे ही 1 में से 0 गया 1, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 0 गया 1, उसके बाद 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 3 गया -1। तो ये आपके पास आ गया ए का इन्वर्स। आप चाहो तो 1/2 को अंदर भी ले जा सकते हो, तो आपका ए इन्वर्स क्या बनेगा, फर्स्ट एंट्री बन गई -1/2, हाफ हाफ, फिर हाफ -1/2, हाफ और हाफ हाफ और -1/2। तो ये हमारा आंसर है। और अगर पेपर में आए तो आप इसको रफ में ज़रूर वेरीफाई करके देखें कि आप ए को ए इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करो तो आपका आई आएगा, या आप रफ में कर सकते हो अगर उन्होंने आपसे नहीं पूछा, इससे आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा कि ठीक आया। तो इस इक्वेशन में हमने ए इन्वर्स निकालने का एक और तरीका देखा, और वो क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन से। अब आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल थर्ड है, फाइंड एक्स सच दैट, आपको क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है 1 - 4 3 - 2, 1 - 4 3 - 2 इंटू दिस मैट्रिक्स एक्स, एक और मैट्रिक्स आ रही है दोनों को मल्टीप्लाई करके, -16 -6 7 और 2। ये ऐसा न्यूमेरिकल हमने पहले भी कर रखा है। आप यहाँ पर x को कुछ भी एक मैट्रिक्स सपोज कर सकते हो, और फिर एलिमेंट वाइज कंपेयर कर कर हमने ये क्वेश्चन पिछली वीडियोस में ऐसा क्वेश्चन देखा हुआ है। लेकिन आज हम इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे इन्वर्स का यूज़ कर कर, ठीक है। इन्वर्स का यूज़ कर कर कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, उसके लिए सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स का नाम ए रख रही हूँ, इसका नाम रख रही हूँ ए मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का नाम रख रही हूँ बी मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, लेट इस मैट्रिक्स का नाम मैं ए रख रही हूँ, एंड बी मैट्रिक्स रख रही हूँ मैं किसका नाम, -16 -6 7 और 2। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ax इज इक्वल टू बी। और अगर मैं इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखूँ, ए वाली को, और उसका डिटर्मिनेंट निकाल कर देखूँ, क्योंकि मुझे इसका इन्वर्स के बारे में बात करनी है, तो ये आ रहा है -2 -4 और 3 -12, तो ये हो जाएगा -2 + 12 यानी कि 10, यानी इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है नॉन ज़ीरो, यानी ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब जो ये इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी,
क्योंकि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, मैं दोनों को प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन में मेरे पास ऑप्शन थी, यहाँ नहीं है, यहाँ ए आगे लिखा हुआ है, तो मैं सिर्फ आगे से ही मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो मैंने दोनों को आगे से ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, और मैं कर सकती हूँ क्योंकि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, वो मैंने दिखा दिया। अब ए इन्वर्स ए हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, और आई को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आएगा, तो मुझे एक्स ही निकालना है, और एक्स कितना आ गया, ए इन्वर्स बी। यानी अब बस मैंने ए का इन्वर्स निकालना है, बी से मल्टीप्लाई करना है, और मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, जो मुझे फाइंड आउट करना है। यानी मैं इस क्वेश्चन को ए के इन्वर्स से निकालूंगी। अब ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो ए का इन्वर्स क्या होगा, नाउ ए का जो इन्वर्स है वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब ए का डिटर्मिनेंट तो आया हुआ है हमारे पास, तो एडजॉइंट ए के लिए काम करते हैं। नाउ फॉर एडजॉइंट ए के लिए यहाँ लिखते हैं, आपके पास ए ये है 1 -4 3 -2, तो हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 का कोफैक्टर आएगा, फिर A12 A21 और A31 कोफैक्टर्स लगा लेते हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं एडजॉइंट ए वाला, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, -2, लेकिन वो लिखने से पहले हम पोजीशन के साइन लगा लें, क्योंकि साइन लगाने बहुत ज़रूरी हैं। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये A11 A12 A21, और इसका नाम मैंने गलत लिख दिया, ये है A22। अब 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, -2, -4 का कोफैक्टर आएगा 3, लेकिन माइनस का साइन भी आएगा पोजीशन का, इसका कोफैक्टर। 3 का कोफैक्टर -4 और एक माइनस का साइन है, तो ये हो गया +4, और -2 का कोफैक्टर 1 और पोजीशन का साइन है प्लस। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू साथ साथ पुट कर देते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10, और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज लेना है, लेकिन कब, जब हर एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर हो। तो यहाँ कोफैक्टर आए हैं -2 -3 -2 -3 4 और 1, तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, या आप चाहो तो आप पहले एडजॉइंट निकाल सकते हो, मैंने साथ ही वैल्यू पुट कर दी, और इसका आ जाएगा -2 -3, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। अब ये ए का इन्वर्स है आपके पास। अब हमने क्या करना है, हमने ए इन्वर्स नहीं निकालना, हमने ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इस 10 को बाहर ही रहने देते हैं, आप चाहो तो अंदर भी ले जा सकते हो, और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b हमने किसका नाम रखा था, जो हमारे पास राइट हैंड साइड में थी, ये थी हमारे पास मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से रखनी है, ये 1/10 स्केलर है, इसको बाहर रहने देते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के टाइम पहले फर्स्ट रो काम करेगी फर्स्ट कॉलम पर, तो 16 -16 से मल्टीप्लाई होके क्या देगा 32, और 4 7 के साथ देगा 28। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर जाएगी, -2 -6 के साथ देगा 12, और 4 2 के साथ 8। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर जाएगी, -3 -16 के साथ देगा 48, और 7 1 के साथ। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 -6 के साथ, और 1 2 के साथ। ये हमारे पास आ गया बाहर 1/10, अंदर आ गया हमारे पास 32 + 28 60, ये आ गया 20, 48 + 7 55, और 18 + 2 20। 10 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ आएगा 6 2 55/10, 55/10 का मतलब हो जाएगा 11/2, और ये आ गया हमारे पास 2। ये आप चाहो तो आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो 10 को अंदर ले जाकर छोड़ सकते हो। तो ये आपके पास आई कैपिटल X की वैल्यू। तो हमने कैपिटल X की वैल्यू निकाली, लेकिन किसकी हेल्प से, ए के इन्वर्स से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।